हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल वर्क स्टडी में। ये है वीडियो नंबर 75। आज मैं लेके आया हूँ नया टॉपिक। जैसे मैं कहता हूँ मेरे वीडियो में कि नया टॉपिक, हर टॉपिक पर मैं वीडियो लेके आऊँगा और मेन से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो आज के वीडियो में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इनपुट आउटपुट और IBPS पीओ क्लर्क एंड SBI पीओ क्लर्क मेंस एग्जाम। क्वेश्चन पे देखेंगे इनपुट आउटपुट का बहुत सारा आपको उदाहरण दिखेगा। जैसे लॉजिक्स 10 से 20 लॉजिक्स आपको दिखेंगे और हर एक मैं भी कंटिन्यू करूंगा इनपुट आउटपुट पर ही। ठीक है, और हर एक वीडियो में अलग अलग लॉजिक लेके आऊंगा जो आप याद कर सकते हैं और जो एग्जाम में आप अपियर होंगे वो आप उस पर ट्राई कर सकते हैं, उस पर प्रैक्टिस करके। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये है आपके सामने क्वेश्चन। का हम लोग डायरेक्शंस पढ़ेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है इनपुट आउटपुट में। क्या, रीड द गिवन इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। A word and number arrangement machine, when given an input line of words and numbers, rearrange them following a particular rule in each step. हर स्टेप में पर्टिकुलर रूल फॉलो हो रहा है। ठीक है, वर्ड भी है, नंबर्स भी है, वही मशीन इनपुट आउटपुट है। ठीक है, उसमें डाला जाता है वर्ड एंड नंबर, तो एक स्टेप में एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में वो अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, द फॉलोइंग इज एन इलिस्ट्रेशन ऑफ इनपुट एंड रीअरेंजमेंट। ठीक है, यहाँ पर इलिस्ट्रेशन दिया हुआ है, ये वाला जो है एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये वाला। और क्लियर लिखा हुआ है स्टेप 4 इज द लास्ट स्टेप ऑफ द above इनपुट एज पर रूल्स फॉलोड इन द above स्टेप्स, फाइंड आउट इन ईच ऑफ द गिवन क्वेश्चंस अप्रोप्रिएट स्टेप्स फॉर गिवन इनपुट। देखिए, जिस लॉजिक से ये इनपुट आउटपुट मशीन मूव किया है, इनपुट से स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, उसी लॉजिक से हमें इस पर, वही लॉजिक हमें इस इनपुट फॉर द क्वेश्चन पर लागू करना है और उसका बाकी का स्टेप पता करना है। ठीक है, और उसका फाइनल स्टेप तक जाना है। जो लॉजिक इसमें लग रहा है वो लॉजिक इसमें लगाना है। ठीक है, ये इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है वो हम पहले गौर करेंगे। ठीक है, इसमें इनपुट में दिया हुआ है, इस इनपुट पर पहले गौर करेंगे। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि वर्ड और नंबर है। ठीक है, नंबर है 73, 91, 49, 82, 29, ऐसा है। वर्ड है सन, प्राइमरी, फास्ट, हेवन और वेट। स्टेप 1 को आपको गौर से देखना है, स्टेप 2, 3, 4 वो बाद में देखेंगे। स्टेप 1 में पहले मूव करते हैं। यहाँ पे देखिए 29 सबसे पहले आ गया। यहाँ पे आप कंपेयर करेंगे स्टेप 1 को, यहाँ पे आप कंपेयर करेंगे स्टेप 1 को और स्टेप 2 में क्या फर्क पड़ा है वो गौर करेंगे। उसके अनुसार ही आपको लॉजिक पता चल पाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए 29 पहले नहीं था, 29 को पहले ले आया गया। फिर देखिए, फिर बाकी सीक्वेंस वही है, 91, 91, 73, 91, सन, प्राइमरी, फिर फास्ट मूव हो गया और 29 मूव हो गया है। ये सबसे पहले चला गया है, फास्ट जो है सबसे लास्ट में चला गया, देख रहे हैं। और फिर उसके बाद पहले वेट, 82, हेवन, 49, सब सेम है बाकी चीज। तो इस इनपुट से स्टेप 1 में जानने में हमें ये कहाँ कहाँ पोजीशन किसका डिफर हुआ है, फास्ट का चेंज हुआ है और 29 का चेंज हुआ है। ठीक है, चलिए बाकी सबका पोजीशन सेम है। ठीक है, चलिए यहाँ पे तो कुछ कुछ लॉजिक क्लियर नहीं हो रहा। स्टेप 1 से स्टेप 2 में देखते हैं। 29 का 29 रह गया। ठीक है, अब देखिए 49 आ गया, ये 49 आ गया और इसमें देखिए फास्ट का फास्ट रह गया और इसके बगल में हेवन आ गया। तो यहाँ पर जाके आप कुछ ना कुछ रुझान समझ में आ सकता है कि क्या लॉजिक है। सबसे मिनिमम नंबर जो है स्टेप 1 में, जो इन पांचों नंबर नंबर को पहले ध्यान दें, 73, 91, 49, 82, 29, सबसे मिनिमम नंबर कौन सा है, 29। 29 को सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट एंड पे लिख दिया गया। ठीक है, और एक्सट्रीम राइट एंड पे क्या लिखा गया, अब सारे वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा। सन, प्राइमरी, फास्ट, हेवन एंड वेट, फास्ट को लिख दिया गया।
कि फास्ट जो है ना इन वर्डों में सन, प्राइमरी, फास्ट, हेवन और वेट, इन पांचों वर्ड में सबसे पहले कौन सा डिक्शनरी में आएगा? फास्ट वर्ड आएगा। क्या है? इसीलिए लास्ट में रख दिया गया। स्टेप टू में क्या हो रहा है? वो तो है ही, जो मिनिमम नंबर तो अपना पोजीशन ले लिया, तो सेकंड मिनिमम नंबर नेक्स्ट में आ जाएगा। उसी तरीके से वर्ड्स में सेकंड वर्ड, ये पांचों में से सन, प्राइमरी, फास्ट, हेवन और वेट, इन पांचों वर्ड्स में कौन सा दूसरे नंबर पे डिक्शनरी में आएगा? हेवन आएगा। ठीक है, यहाँ से पहला और दूसरा लॉजिक स्टेप से ये लॉजिक पता चल रहा है। स्टेप थ्री में देखिए 29 का 29 रह गया, 49 का 49 रह गया। अब थर्ड लोवेस्ट कौन सा है? 73 है। 73 एज इट इज रह गया, 73 का पोजीशन चेंज नहीं हुआ क्योंकि 73 यहाँ पर भी था। ठीक है, और लॉजिक के अनुसार 73 होगा, क्यों? थर्ड लोवेस्ट नंबर आ गया। इधर देखेंगे वर्ड में फर्स्ट इन पांचों वर्ड्स में से सबसे ये वर्ड ऐसा है जो सबसे पहले अल्फाबेट डिक्शनरी में आएगा, इसके बाद हेवन आएगा, उसके बाद देखिए प्राइमरी आएगा। बिल्कुल, पी के बाद एस होता है, फिर डब्ल्यू होता है। ठीक है, प्राइमरी आएगा। तो हमारा लॉजिक जो पहले और दूसरे में हम लोगों ने गेस किया था वही लॉजिक यहाँ पर भी लागू हो रहा है। फिर देखिए मिनिमम, सेकंड मिनिमम, थर्ड मिनिमम, फोर्थ मिनिमम। ठीक है, 82 आ गया इसमें। इसमें देखिए फर्स्ट वर्ड इन द डिक्शनरी, सेकंड वर्ड, थर्ड वर्ड, फोर्थ वर्ड। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में स्टेप 5 में होना चाहिए, इसका अरेंजमेंट होना चाहिए, लेकिन इसका अरेंजमेंट पहले से हो रखा है। तो स्टेप 4 में यानी कि स्टेप 4 में अपने आप 91 और वेट का भी पोजीशन आ गया बाय डिफॉल्ट। तो वी मस्ट नॉट गो फॉर स्टेप 5 की को जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर 91 की जगह पे वेट होता और वेट की जगह पे 91 होता तो हाँ, स्टेप 5 में हम ये वाला 91 को इस तरीके से लिखते और वेट को यहाँ पे लिखते। ठीक है, लेकिन इसमें पहले से ऑटोमेटिकली 81 82 को प्लेस करते ही, यहाँ पर सन को प्लेस करते ही अपने आप पोजीशन फाइनल हमारा आ गया। तो स्टेप 4 इज द फाइनल स्टेप, वही लिखा हुआ है यहाँ पे, स्टेप 4 इज द फाइनल स्टेप ऑफ द अबव इनपुट। ठीक है, तो हमें लॉजिक पता चल गया स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 में कौन क्या लॉजिक हो रहा है। ठीक है, अब वही लॉजिक से हमें इस पे लागू करना है और हमें आगे के स्टेप्स पता करना है विथ फाइनल स्टेप। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग हर एक स्टेप पर नंबर लिखेंगे। ठीक है, वही चीज फॉलो करके स्टेप 1 पे चलते हैं। नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर को पहले लिखेंगे। स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? 28, 35, 86, 46, 92। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 28 है, लिख लिए। इसको राउंड अप कर देते हैं और अ, इन वर्डों में सेड, डियर, पेन, होल्ड, नाइन, इन पांचों वर्ड में सबसे पहले डिक्शनरी में कौन सा आएगा? डियर आएगा। तो डियर को हमने लिख लिया। बाकी सब सारे वर्ड्स और नंबर्स को एज इट इज सेम सीक्वेंस में लिख देंगे। सेड यहाँ पे हो जाएगा 28, 35, पेन, होल्ड 86, 9, 6, 46, 92 और ईयर। ठीक है, ये प्लेस हो चुका, ये प्लेस हो चुका है। स्टेप 2 में मूव करते हैं हम। 28 तो मिनिमम यहीं पर रहेगा। ठीक है, डियर भी अपना पोजीशन ले लिया है। सेकंड लोवेस्ट नंबर कौन सा है? सॉरी, ये 28 यहाँ से हट जाएगा ना। काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 1 2 3 4 5, ऐसे 5 वर्ड 5 लेटर 5 नंबर। ठीक है, 28 तो अपनी जगह पे चला गया। सेकंड लोवेस्ट नंबर क्या है? 35 है। 35 यहाँ पे लिख लेंगे। फिर सेकंड वर्ड इन द डिक्शनरी डियर के बाद क्या आ जाएगा? एच। एच, ओल्ड आ जाएगा। ओल्ड यहाँ पे लिख देंगे। बाकी सबका, बाकी सब वर्ड का और नंबर का पोजीशन सेम रहेगा। 35 बच्चे का सेड यहाँ पे आ गया।
पेन आ गया 86 9 46 92। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, स्टेप डी में मूव ऑन करते हैं। 28 35, थर्ड लोवेस्ट नंबर कौन सा हो गया? 86 46 92, रिमेनिंग नंबर से 46 हो गया, यानी कि 1 2 3 हम लोगों ने प्लेस कर लिया। और इसमें फर्स्ट वर्ड हो गया, सेकंड वर्ड तो एज इट इज आता आ जाएगा पिछले स्टेप से। थर्ड वर्ड कौन सा हो जाएगा? 9, 9 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एन आई यानी यानी कि 46 आ गया, ये 46 आ गया, ये 9 आ गया। बाकी सब वर्ड इसी सीक्वेंस में लिख देंगे। सेड, पेन, 86 92। काउंट कर लेते हैं, 3 2 5, 1 2 3 2 5। ठीक है, स्टेप 4 में मूव ऑन करेंगे। ये एज इट इज रह जाएगा। फर्स्ट सेकंड लोवेस्ट, फर्स्ट लोवेस्ट नंबर, सेकंड लोवेस्ट नंबर, थर्ड लोवेस्ट नंबर हो गया। फोर्थ लोवेस्ट नंबर मूव करेंगे, 86 लिख लेंगे, ये वाला आ गया। ठीक है, अब इधर से फर्स्ट वर्ड, सेकंड वर्ड, थर्ड वर्ड, यहाँ तक तो हम लोगों ने कर लिया था। फोर्थ वर्ड कौन सा होगा? पेन होगा, ये पेन। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा सेड, यहाँ पे हो जाएगा 92। ठीक है, स्टेप 5 यहाँ पर देखेंगे। लोवेस्ट, सेकंड लोवेस्ट, थर्ड लोवेस्ट, फोर्थ लोवेस्ट, फिफ्थ लोवेस्ट, ये अब यहाँ पे आ गया। और बाकी ये तो डियर है ही यहाँ पे होल्ड, 9, पेन, यहाँ तक तो हो चुका था, सेड, ये हो जाएगा सीक्वेंस। अब आप क्वेश्चन पूछोगे सर कि पिछले स्टेप में 5 नंबर, 5 नंबर्स थे, 5 नंबर्स थे, 5 वर्ड्स थे, तो स्टेप 4 में ही कंप्लीट हो गया था। लेकिन इसमें इसमें भी 5 वर्ड्स, 5 वर्ड्स हैं और 5 नंबर्स हैं। तो इसमें स्टेप 5 तक क्यों गया? देखिए, स्टेप 4 पर गौर कीजिएगा। अगर ये जो ये वाला, ये नंबर अगर यहाँ पे 92 होता और यहाँ पे सेड होता, तो स्टेप 5 की जाने की जरूरत ही नहीं थी। जो इसमें हुआ था, स्टेप 4 में हुआ था, अपने आप 91 और वेट अपने आप अरेंज हो गए थे। जस्ट वी देयर इज नो नीड फॉर टू गो इन द फर्दर स्टेप्स। ठीक है, यहाँ पे अरेंजमेंट हो गया। लेकिन यहाँ पे सेड था 92, तो ये 92 प्लेस हो जाएगा यहाँ पे, सेड हो जाएगा यहाँ पे स्टेप 5 में। इसीलिए वी हैव टू गो फॉर स्टेप 5 एंड इसमें स्टेप 4 ही रह गया था। ठीक है, तो ये एक लॉजिक हुआ दोस्तों, जो आप लोगों ने डिस्कस किया कि लोवेस्ट नंबर पहले, फिर सेकंड, हर एक स्टेप में सेकंड लोवेस्ट, सेकंड स्टेप में सेकंड लोवेस्ट भी अरेंज हो गया, लोवेस्ट स्ट्रीम लेफ्ट में लोवेस्ट, फिर सेकंड लोवेस्ट, स्टेप 3 में लोवेस्ट, सेकंड लोवेस्ट, थर्ड लोवेस्ट, और राइट साइड में वैसे ही फर्स्ट वर्ड इन द डिक्शनरी, स्टेप 1 में, स्टेप 2 में सेकंड वर्ड इन द डिक्शनरी तक अरेंजमेंट, स्टेप 3 में थर्ड वर्ड इन द डिक्शनरी का अरेंजमेंट उसी स्टेप। तो हमें कुछ ना कुछ लॉजिक समझ में आया कि ये लॉजिक इस क्वेश्चन में लगा था पर्टिकुलर। तो आने वाले वीडियोस में इनपुट आउटपुट पर बहुत सारे वीडियोस रहेंगे, इसमें मैं डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक्स लेके आऊंगा, जिसके अनुसार ये अरेंजमेंट, ये बाकी सब स्टेप में कैसे कौन कौन से लॉजिक लागू होते हैं। तो बहुत सारे लॉजिक्स हैं। ठीक है, आप इसमें वर्ड्स और नंबर्स भी थे। सिर्फ वर्ड्स वाले में भी बहुत सारे लॉजिक्स होते हैं, सिर्फ नंबर्स वाले में भी बहुत सारे लॉजिक्स होते हैं। तो ये सब हम लोग आने वाले वीडियोज में इनपुट आउटपुट पर हम लोग देखेंगे। ठीक है, 3 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं। आईबीपीएस पीओ में नंबर्स से रिलेटेड आ गया था, सिर्फ नंबर्स थे, वो भी 6 डिजिट नंबर, जैसे 394713, ऐसा एक नंबर था। फिर 6 डिजिट का दूसरा नंबर था, ऐसा ही नंबर्स पे था। तो ये भी क्या लॉजिक था वो भी मैं डिस्कस करूंगा। तो इनपुट आउटपुट में मुझे कम से कम 8 से 9 वीडियोज चाहिए। ठीक है, जो मैं आने वाले दिनों में कंटिन्यू करेंगे। तो ये 75th वीडियो था इनपुट आउटपुट पे ये फर्स्ट वीडियो था। ऐसे ही लॉजिक्स में डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक्स में डिफरेंट डिफरेंट
क्वेश्चंस में या वीडियोस में लेके आऊँगा। तो स्टे ट्यून्ड। आपको इन लॉजिक्स के साथ क्या करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये सब प्रैक्टिस हो जाने पे ये सब लॉजिक्स कॉमन से लॉजिक हो जाएंगे आपके लिए, दैट यू कैन अप्लाई इन द क्वेश्चन दैट यू विल अपीयर इन। ठीक है। चलिए, तो ये वीडियो कैसा लगा, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। वर्ड्स स्टडी यूट्यूब चैनल मेरा है, उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो लेके आऊँ आपके लिए आपको सबसे पहले मिल सके एज ए नोटिफिकेशन। ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि मैं हर एक वीडियो में नए नए क्वेश्चंस, नए डिफरेंट टॉपिक्स पे क्वेश्चंस या डिफरेंट लॉजिक्स पे क्वेश्चंस लेके आता हूँ, जो दैट कैन बी दैट कैन प्ले a vital role in your preparation for the banking exams that is coming in between in the forthcoming exams like SBI PO का नोटिफिकेशन आ चुका है, IBPS PO का नोटिफिकेशन आ चुका है, IBPS SO का नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है। तो इन सारे एग्जाम्स में कहीं ना कहीं मेंस में आपको इनपुट आउटपुट क्वेश्चन जो मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, कहीं ना कहीं वो मिल सकता है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नॉट फॉर ओनली, नॉट फॉर माय प्रमोशन, बट कहीं ना कहीं आपको फायदा मिलने वाला है, दैट इज फॉर डेफिनेटली फॉर श्योर। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं वीडियो नंबर 76 में इनपुट आउटपुट का डिफरेंट लॉजिक के साथ। थैंक यू।